लोग करे हरा कर देंगे सबको। हरा तो हो जाएगा। हाँ, लोग पूरे हिंदुस्तान को हरा कर देंगे इंशाल्लाह। और हरा करना कोई गलत थोड़ी है, कलर तो सबके लिए है ना। देखिए भगवा कलर भी चिश्ती है, क्योंकि मैं खुद अशरफी हूँ तो हम चिश्ती कलर मानते हैं उसको। हरा कलर तो हुसैनी कलर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन का तो पूरे जहान में ही नाम रहा है ना। कृष्णा लबों की भीड़ लगी है शबील पर, प्यासी है कायनात समंदर हुसैन है। तो सब हरा हरा होगा इंशाअल्लाह ताला। महाराज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई एनजीओ नहीं है कि तेलंगाना में ही रहेगी सिर्फ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दल है, एक पार्टी है, वो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और जिसके बाप में दम है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, इनके अगर बाप में दम है तो रोक के दिखा ले हमें। हम हरियाली लाना चाहते हैं, इसको हरे रंग में रंग कर हम दिखाना चाहते हैं। बार बार एक बात बोल रहे हैं, हरा रंग हरा रंग हरा रंग। अरे भाई एक बात मुझे बताइए, क्या ये जितने भी सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, क्या तिरंगे को नहीं समझती है, तिरंगे को नहीं मानती? तिरंगे में कौन कौन से कलर हैं? एक भगवा कलर है, एक सफ़ेद है और एक हरा है। अगर हिंदुस्तान हरा हो जाता है तो फिर क्या गलत है इसमें? एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को भगवा कर देंगे, तो क्या अगर हम हरा कर देते हैं तो गलत क्या है इसमें? क्या या तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ तिरंगे को नहीं मानती हैं, इसका मतलब और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर भगवा कर देंगे पूरे हिंदुस्तान को, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ पागल मैं इन्हीं लोगों को समझता हूँ। क्योंकि इन लोगों को यही नहीं पता कि हमारा जो ट्री कलर है वो क्या है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा और मजलिस में कोई अंतर नहीं है, वो हिंदू हिंदू करते हैं, आप मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। इसमें बुरा क्या है? अपने समाज की आवाज़ कौन नहीं उठाता? ये बताइए। यादवों ने यादवों की समाज की आवाज़ उठाई, हाँ, और इन्होंने ये भाजपा ने अपने समाज के लोगों की आवाज़ उठाई। अब ये क्या कहते हैं, मायावती ने अपने समाज की आवाज़ उठाई। और अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने समाज की आवाज़ उठा लेती है तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? तो क्या लग रहा है शफी साहब, हरा करना है पूरा संगम बिहार को? इंशाअल्लाह संगम बिहार के पूरा दिल्ली हरा करेंगे हम। हाँ बिल्कुल। और जिसको दिक्कत है तो कह दीजिए, उनको साड़ी गिफ्ट भेज देता हूँ मैं कि यहाँ से हरा कलर का पहन लेंगे वो। लेकिन इरफान अंसारी जो है कांग्रेस के नेता है, मंत्री भी है उत्तर झारखंड में, वो कह रहे हैं कि आप लोग तेलंगाना में रहिए, जहाँ जाते हैं मुसलमान वोट बिखरा हो जाता है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। जिसको दिक्कत है वो हमारे पास आ जाए, ठीक है? जिसको दिक्कत है हमारे पास आ जाए, जवाब उनको हम दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। इरफान अंसारी हो चाहे इमरान प्रताप गढ़ी हो, ये लोग कांग्रेस में बैठे खाकी चड्डी पहने दलाल हैं, और ये मुसलमानों के वोट को बेचने का काम करते हैं और 10-10 हज़ार में बिकने का काम करते हैं। इन लोगों की बदौलत ही आज हमारा कौम जो है इस वक्त बुरे हालात पे फंसा हुआ है। हमारे कौम के हिंदुस्तान में मुसलमानों के वक्त के ऊपर बात आती है, कभी 3 तलाक के बाद बात आती है। जब बात हमारे घरों तक पहुँच जाती है तो ये इमरान प्रताप गढ़ी हो चाहे इरफान सैफी हो चाहे कोई भी हो, दलाल लोग ये खामोश बैठ जाते हैं जाके। इनके बस की ये बात होती है 10,000 लिया और ओवैसी साहब को गाली बक दिया, 20,000 लिया गाली बक दिया। अरे इनके बाप के अंदर, ये तो अपने बाप की भी औलाद नहीं रखते हैं। मैं तो ये इनसे खुल कह रहा हूँ आप लोगों के सामने, इनसे इनका डीएनए टेस्ट करवाइए जाके। ये कहीं भाजपा वालों की औलाद तो नहीं है, पूछिए इनसे जाके। कह रहे भाजपा जिता दिया, आप लोग दिल्ली में भी चुनाव लड़े, पूरा हिंदू मुस्लिम कर दिए, भाजपा की सरकार आ गई यहाँ पे। क्यों? क्या हम कभी मध्य प्रदेश में लड़े जाके? क्या हम कभी गुजरात में लड़ते हैं MIM जाके? एक बात बताइए, देश के अंदर हम लोग पार्लियामेंट जो उसका MP इलेक्शन होता है, हम लोग कितने सीट पे लड़े? तब भी भाजपा आ गई। कांग्रेस ने, हम तो दिल्ली में 2 सीट पे लड़े, कांग्रेस पूरी सीट पे लड़ी, आम आदमी पूरी सीट पे लड़ी, ये आपस में लड़ लिए, लड़ने के बाद भाजपा जिता दिए। और कहते हैं, इन जाहिलों को तो ये नहीं समझ में आता, ये कांग्रेस वाले भी जाहिल हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी वाले तो जाहिल हैं ही। ये लोग कहते हैं कि 72 सीटों में से MIM 2 सीट पे लड़ाई, भाजपा आ गई। अरे कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो? RSS के स्कूल में पढ़ के आए हो क्या? अभी देख रहा था मैं यहाँ पे संगम बिहार, जब मैं एंट्री करा तो रेखा गुप्ता जी आई हैं, और रेखा गुप्ता जी के जहाँ एंट्री है वहाँ पे एक कूड़े का एक वो लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये मंत्री साहब भी हों यहाँ पे भी लेके आ रही हो, कह रही हो कि ये कूड़े के पहाड़ तुझे जाना पड़ेगा। तो हो सकता है भाई भाजपा और कांग्रेस के लोग। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आप लोग का नाम भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे भाई अखिलेश यादव नाम खुल के नहीं ले रहे हैं, उनकी रातों के नींदों में बौखलाहट पैदा हो गई है। सरुद्दीन ओवैसी साहब को वो आंख बंद कर रहे हैं तो दुल्हे भाई नजर आ रहे हैं हर जगह।
ठीक है, आंख बंद करा, दूल्हे भाई आ गए, फिर आंख बंद करा, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ गए, फिर आंख बंद करा, शौकत अली आ गए। तो ये नाम लेने से घबरा रहे हैं। अगर से नाम लेंगे तो डर साबित हो जाएगा, अगर से डर साबित हो जाएगा तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। दिल्ली वहाँ के जो शौकत अली साहब हैं, वहाँ के सदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का जो फैसला होगा, और कोशिश रही जहाँ तक कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पे लड़ेंगे चुनाव। और अखिलेश यादव का इस बार हम लोग ढोल बजा के नहीं जाएंगे, इस बार अखिलेश यादव का बैंड बजाने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वहाँ एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि कैसे हराया, इसको लेकर कहा जा रहा है भाई हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं हिंदुओं को। अरे भाई हम क्या ये कह नहीं सकते हैं कैसा हराया, क्यों? हम जीत के नहीं आए क्या? वहाँ पे आवाम ने हमें प्रतिनिधि बना के नहीं भेजा। तो अगरचे हमारी बहन ने ये चीज़ कह दिया कैसा हराया, लो मैं भी कहता हूँ कैसा हराया। आप बताइए। आइए आगे आप लोग आइए, क्या नाम हुआ आपका? हजरत उस्मान अली। उस्मान भाई, कैसे देख रहे हैं आज शामिल हुए आप मजलिस पार्टी में? पहले किस में थे आप? पहले मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में थे, क्यों छोड़ दिए कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी में क्या होता है कि हम लोग दरी बिछाते रहते हैं। दरी बिछाते हैं। हाँ, हमेशा दरी बिछाते हैं। क्या हुआ कि हमेशा हम लोगों को पीछे धक्का मारा जाता है, मंच पे जगह नहीं मिल रहा था। जंग पर नहीं मिलती कभी। हाँ। ठीक है, तो इसलिए कि हम अपनी पार्टी आएंगे, हम अपनी पार्टी में काम करेंगे। ठीक है, हम आवाम के लिए काम करेंगे और काम करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। दिखाएंगे। चलिए आप भी, आपका हजरत क्या नाम हुआ? आगे आइए। ज़फ़ीर अहमद सक़ाफ़ी। बताइए जफीर भाई, कैसे देख रहे हैं? मजलिस में शामिल हो गए, कहा जा रहा है हरा कर देंगे आप लोग। हमारी कोशिश है कि हम सब लोग मिलजुल करके आवाम की खिदमत करें, बस इसके लिए काम करेंगे।